ओडिशा के बालासोर में एक छात्रा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। कॉलेज में हो रहे यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा ने ये कदम उठाया। उसने अपने प्रोफेसर की शिकायत भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि छात्रा को बचाने की कोशिश में एक और छात्र भी झुलस गया है। आखिर शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रशासन इस गंभीर मामले को कैसे अनदेखा करता रहा? कौन है वो प्रोफेसर जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे? छात्रा और उसे बचाने के लिए आग में कूदने वाले छात्र की हालत कैसी है? सभी सवालों के जवाब देते हैं इस वीडियो में। छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने वाला उसका HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट बताया जा रहा है। छात्रा BEd सेकेंड ईयर में थी। घटना शनिवार दोपहर करीब 1 बजे हुई, जब छात्रा ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली और कॉलेज में वो दौड़ती हुई नजर आई। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। उसके पीछे कुछ लोग दौड़ रहे थे। आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। लपटों में घिरी लड़की कैंपस में दौड़ लगाती दिखी। लोग इस तरह उसके पीछे भाग रहे थे। इस भयानक दृश्य को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। छात्रा को बचाने के दौरान एक छात्र झुलस भी गया। छात्र और छात्रा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों को जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। बाद में छात्रा को बेहतर इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थित एम्स रेफर कर दिया गया और तब बताया गया कि छात्रा 90% ज्यादा जल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BEd डिपार्टमेंट के HOD समीर कुमार साहू पर पीड़ित छात्रा समेत दूसरी छात्राओं ने पहले तो मानसिक शोषण का आरोप लगाया। इसके साथ ही कुछ छात्राओं ने शारीरिक शोषण के आरोप भी लगाए। कॉलेज प्रशासन ने साहू की शिकायत ली, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया और इस पर छात्रा ने खुद को आग लगा ली। दरअसल फकीर मोहन कॉलेज में BEd सेकेंड ईयर की कुछ छात्राओं ने इंटीग्रेटेड BEd डिपार्टमेंट के HOD समीर कुमार साहू के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की थी। कहा था कि HOD उनका मानसिक शोषण करता है। छात्रा ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 1 हफ्ते तक कॉलेज परिसर में धरना भी दिया था। एक छात्रा ने यहां तक कहा कि HOD ने उससे फिजिकल होने के लिए भी कहा था। HOD के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन तब भी नहीं लिया गया था। इस घटना पर कॉलेज प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि 30 जून को मेरे पास HOD समीर कुमार साहू के खिलाफ शिकायत आई थी। कुछ छात्राओं ने बताया था समीर कुमार साहू उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। प्रिंसिपल ने आगे कहा कि छात्रों की मांग पर हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई थी। हमने सीनियर महिला टीचर प्रतिनिधि और कुछ बाहरी मेंबर्स भी शामिल किए थे। कमेटी ने 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दी थी। हालांकि कुछ छात्र तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद छात्रा मुझसे मिलने आई। मैंने 20 मिनट तक उसे समझाया, लेकिन वो कहने लगी कि अब और इंतजार नहीं कर सकती और फिर यहाँ से चली गई। करीब 15 से 20 मिनट के बाद पता लगा कि उसने खुद को आग के हवाले कर दिया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने HOD समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा सरकार ने इस मामले में कॉलेज प्रशासन की गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रिंसिपल घोष को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार के जारी आदेश में कहा गया कि प्रिंसिपल घोष बिना परमिशन शहर नहीं छोड़ सकते हैं। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को बालासोर शहर के सहदेव खोटा पुलिस थाने में हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राजप्रसाद और एक वैज्ञानिक टीम मौके पर मामले की जांच भी करने पहुंची। बालासोर के SP राजप्रसाद ने ये पुष्टि भी की है कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन हो चुका है। उन्होंने ये कहा कि छात्रा ने 1 जुलाई को पुलिस से संपर्क भी किया था, लेकिन विभाग ने ICC के निष्कर्षों का इंतजार किया जो देरी से आए। उन्होंने कहा कि हम जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का स्टेटस भी देख रहे हैं। कॉलेज की छात्राओं ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये भी कहा कि ये महिला कई हफ्तों से उत्पीड़न के बारे में बोल रही थी। उसने आरोप लगाया था कि साहू उसे क्लासेस में जाने से रोक रहा था और जो वो उसे करने के लिए कह रहा था वो बार बार मना कर रही थी तो उसे धमका रहा था। एक स्टूडेंट ने यह भी कहा कि छात्रा की बात कोई सुन नहीं रहा था, वो अकेली लड़ रही थी। अब वो जिंदगी और मौत के बीच है। एक छात्र संगठन की राज्य संयुक्त सचिव शुभ्रा सांबित नायक ने यह आरोप लगाया कि यह घटना अचानक नहीं हुई। लड़की पिछले 6 महीनों से उत्पीड़न का सामना कर रही थी। पिछले 2 सालों में कई छात्राओं ने एक ही प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत की। बार बार शिकायत करने के बावजूद कॉलेज प्रिंसिपल और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच अस्पताल का दौरा करने वाले बालासोर के विधायक मानस दत्ता ने यह कहा कि छात्रा की हालत काफी गंभीर है। हमारी पहली प्राथमिकता उसकी जान बचाना है। पीड़िता के दोस्तों के मुताबिक विभाग अध्यक्ष की ओर से
कथित उत्पीड़न किया गया और उसी के कारण छात्रा पिछले कई दिनों से गंभीर मानसिक तनाव से जूझ रही थी। उसके दोस्तों ने कहा कि पीड़िता की पीड़ा तब और बढ़ गई जब ना तो कॉलेज प्रशासन और ना ही पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।